और बड़ी खबर आ गई है, वो आपको बता दें, अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं बजरंग पुनिया। ये बड़ी खबर सामने आई है, बजरंग पुनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं। और आपको बता दें, इससे पहले अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से बातचीत का निमंत्रण उन्हें भेजा था, ट्वीट के जरिए उनसे बात करने की, बैठक करने की जो है पेशकश रखी थी। और देखिए, उसी सिलसिले में आज ये बड़ी खबर भी सामने आ गई है, बजरंग पुनिया अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं। अब क्या जो प्रस्तावित जो मीटिंग की बात साक्षी मलिक कह रही थी कि अभी कोई समय तय नहीं किया गया, देखिए तस्वीरें सामने आई है, ये केंद्रीय खेल मंत्री के घर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जहां बजरंग पुनिया पहुंचे हैं। क्या अभी ही ये मीटिंग होने वाली है, क्या दूसरे पहलवान भी पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर तो हालांकि अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन बजरंग पुनिया पहुंच गए हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से। अब मीटिंग अभी होने वाली है, दूसरे पहलवान भी क्या पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, क्या प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जाएगा, सभी की निगाहें इसी पर बनी हुई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये कि बजरंग पुनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ देर पहले हमने साक्षी मलिक को भी सुना था, उन्होंने साफ कहा था इस बार हम यूं ही नहीं मानने वाले हैं। और दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बजरंग पुनिया पहुंचे हैं, क्या जिस मीटिंग के लिए बुलावा भेजा गया खेल मंत्री की तरफ से, उसी मीटिंग के लिए पहुंचे बजरंग पुनिया? जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुबह ही ट्वीट किया था कि वो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं, मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बजरंग पुनिया बस कुछ ही समय पहले पहुंचे हुए हैं अनुराग ठाकुर के घर पे। अब देखना होगा कि क्या साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी इस बैठक में शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन बजरंग पुनिया पहुंचे हैं, इसका मतलब साफ है कि खिलाड़ी अनुराग ठाकुर के साथ बैठक करना चाहते हैं और अपनी बातों को एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, अपनी मांगों को एक बार फिर से रखना चाहते हैं। यही वजह है कि बजरंग पुनिया मौका न गवाते हुए, जिस तरह से सुबह ही अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया था, उसके बाद वो पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ बैठक में होता है, क्या कुछ मीटिंग में होता है, क्या यह एक कर्टसी मीटिंग है आज के लिए। और उसके बाद क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया है, खासतौर पर साक्षी मलिक की तरफ से, कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, तमाम जो खिलाड़ी हैं और जो भी उनके एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद ही बैठक की जाएगी और तमाम जो बातें हैं वो सभी के सामने रखी जाएगी। ऐसे में अभी जो बजरंग पुनिया पहुंचे हुए हैं अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए, क्या यह आने वाले समय के लिए वक्त मांगते हैं कि तमाम जो खिलाड़ी, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से, खासतौर पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया की तरफ से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, उसको लेकर क्या सभी खिलाड़ी एक साथ बैठते हैं अनुराग ठाकुर से मीटिंग करने के लिए और बात करने के लिए? जी बिल्कुल, लेकिन अब क्या लग रहा है दीपक दुबे, जिस तरह से बजरंग पुनिया पहुंच गए हैं, सरकार की तरफ से भी बातचीत की पेशकश की गई है, लग रहा है अब ये आंदोलन खत्म होने की कगार पर आ गया है, अब वाकई कोई समाधान निकल जाएगा इस मीटिंग के बाद? जी, उम्मीद जताई जा रही है कि समाधान निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले आपने देखा कि किस तरह गृह मंत्री अमित शाह के साथ खिलाड़ियों की बैठक हुई और बैठक में 4 मुद्दों को रखा गया था गृह मंत्री अमित शाह के सामने। सबसे पहला मुद्दा यह था कि जब इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी की जाए और खासतौर पर जो खिलाड़ियों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई थी उसे वापस लिया जाए। और जब कुश्ती महासंघ का जब चुनाव होगा तो उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। तो हालांकि 3 मांगों को मान लिया गया था, एक मांग अधूरी थी जिसको लेकर लगातार खिलाड़ी यह कह रहे थे कि भले ही वो रेलवे की नौकरी करते रहेंगे, लेकिन आंदोलन उनका जारी रहेगा और आंदोलन पर असर अगर आता है तो नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वो इसी तरह से आंदोलन को और अपनी मांगों को बातों को रखते रहेंगे। अब ऐसे में जब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बजरंग पुनिया, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार भी एक कदम आगे बढ़ी हुई है और चाहती है सरकार की इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि लगातार किसान, चाहे वो चढ़ूनी ग्रुप हो या फिर टिकैत ग्रुप हो, लगातार किसान भी तमाम खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कहा है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से पहल एक बार फिर से की गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कि इस अच्छा दीपक, ये भी खबर आ गई कि किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे अनुराग ठाकुर के घर।
जी खबर है कि अनुराग ठाकुर के घर पर राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि कुछ ही समय के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी, लेकिन बजरंग पुनिया पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ बातें एक बार फिर से बजरंग पुनिया की तरफ से अनुराग ठाकुर के सामने रखी जाती है। तो ऐसे में दीपक अब इसे किस तरह से देखें? बजरंग पुनिया तो पहुंचे ही, राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। क्या पहलवानों के साथ साथ किसानों के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होने वाली है क्या इस मीटिंग में? जी आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत और अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में खिलाड़ियों की मांगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो और जो भी खिलाड़ियों की मांग है उससे जल्द से जल्द सरकार की तरफ से पूरा किया जाए। और इसी को लेकर ये जो पूरी बैठक कुछ ही समय में शुरू होने वाली है अनुराग ठाकुर के घर पर, जिसमें बजरंग पुनिया और राकेश टिकैत शामिल हैं। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ मांगों को रखा जाता है और क्या कुछ केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जाता है। ठीक है दीपक, बहुत अहम जानकारी इस वक्त आप हमें दे रहे हैं। बजरंग पुनिया और राकेश टिकैत केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंच गए हैं और मीटिंग भी कुछ ही देर में शुरू होने की बात सामने आ रही है। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीपक दुबे मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।